किसी भी देश की सुरक्षा उसकी सेना पर निर्भर करती है कि उसकी सेना कितनी ज़्यादा मजबूत है। और हम भारत और चीन के बीच में हमेशा ये कंपेयर होता ही रहता है कि हमारी सेना बेहतर है, हमारी सेना बेहतर है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों ही देशों के स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताएंगे और उनके बारे में बताएंगे कि उनको कैसी कैसी ट्रेनिंग मिलती है। तो हम पहले बात करते हैं चाइना में। चाइना की PLA स्पेशल फोर्सेस जो होती हैं उनको जो है कई तरह की ट्रेनिंग मिलती हैं। तो इनमें जो सबसे पहली ट्रेनिंग शामिल होती है वो होती है फिजिकल ट्रेनिंग। ये जो होते हैं किसी ना किसी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं जिनसे जो है इनका शरीर लोहे की तरह मजबूत हो जाता है और ये किसी भी दर्द को सहन कर लेते हैं और ये मोटी मोटी लकड़ी के डंडों को ऐसे ही तोड़ देते हैं और इनमें ये जो है कई बार चोटिल भी हो जाते हैं पर ये हार नहीं मानते। दूसरी जो ट्रेनिंग है वो दूसरे देश में कैसे घुसे। ये जो होते हैं ये हर एक चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, हवा में, पानी में तैरने के लिए, सभी चीज़ों में। और इसी वजह 10 किलोमीटर तक तैरना पड़ता है और इनको पहाड़ों पर कैसे लैंड करें पैराशूट से और शेल्टर कैसे बनाएं और सब कुछ ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और इनमें एक जो गेम होती है वो होती है पासिंग द पार्सल। आपने बचपन में ये गेम तो खेली होगी। तो ये जो होती है ये आम चीज़ से नहीं खेलते, इनको ये जो होती है ये जिंदा ग्रेनेड से खेलनी पड़ती है। और ये ग्रेनेड जब तक जहाँ से शुरू होया था वहाँ तक नहीं पहुँच जाता तब तक ये जो एक दूसरे को पकड़ाते रहते हैं और जब आखिरी सैनिक उसको मिट्टी में नहीं दबा देता तब तक इनको ये खेल खेलना ही पड़ता है। तो इनको ये सब कुछ बताया जाता है जिससे जो है ये हर एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर हम भारत के पैरा कमांडो फोर्सेस के बारे में बात करें तो उनको जो है अलग अलग रेजिमेंट से चुना जाता है और इसके लिए उनकी कोई स्पेशल भर्ती नहीं होती। और जब इनको चुना जाता है तो इनको अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स में भेजा जाता है। तो उनमें जो है इनकी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें जो है इनकी ट्रेनिंग आम ट्रेनिंग से 5 गुना ज़्यादा कड़ी होती है। अगर हम पैरा कमांडोज की फिजिकल ट्रेनिंग की बात करें तो इनमें जो है इनकी बहुत सारी ट्रेनिंग आती है। इनको जो है 36 घंटे तक लगातार ट्रेनिंग करवाई जाती है। पहले तो इनको जो है रात को 2 बजे ठंड में 4 डिग्री टेम्परेचर में सो रहे जवानों को उठा दिया जाता है और इनको जो है गोली बारूद की आवाज़ से उठाया जाता है और बाद में इनको जो लाइन बनाने के लिए कहा जाता है और ये कच्ची नींद में उठे जवानों को इसके बाद फिर से ट्रेनिंग कराई जाती है और इन कच्ची नींद में उठे जवानों को फिर से ट्रेनिंग कराई जाती है और उसके बाद जो इनको वजन लाद दिया जाता है और इनको जो 10 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए कहा जाता है और उसके बाद जो है इनको अपने दोस्तों को भी अपने कंधे पर बिठाकर चढ़ाकर जो है ले जाना होता है। और इससे ये जो है इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनका कहना है कि ये जो है अपने साथी को कभी भी दुश्मन के इलाके में अकेला छोड़कर नहीं आएंगे। और इनके साथ एक और कमांडो होता है जो कि इनको उत्साहता रहता है कि तुम लोग जो है वापस घर लौट जाओ। ये फिजिकल ट्रेनिंग यहीं तक नहीं खत्म होती, इसके बाद इनको 1.18 किलोमीटर सर्किट के राउंड लगाने को कहा जाता है और इनके साथ जो है हथियारों का तो वजन होता ही है, साथ ही साथ हर राउंड के बाद इनका वजन जो है और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है इनको 12 फीट गहरे पानी में डाल दिया जाता है। इनके साथ एक जवान होता है जो कि इनको जो है सिर्फ जिंदा रहने लायक ऑक्सीजन ही लेने देता है जिससे जो है इनके मन में से डर खत्म हो जाए। और उसके बाद इनको जो है एक जूस पिलाया जाता है जो कि एक गंदे पानी की तरह होता है और ट्रेनिंग में जो है इसको गंदा पानी ही कहा जाता है और इसमें जो है डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन मिला होता है। तो उसके बाद जो इनको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। इनको एक रूम में बैठा दिया जाता है जिसके आसपास जो चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं और भी कई सारी आवाज़ें आ रही होती हैं और इनको जो कई सवालों के जवाब देने होते हैं और बाद में इनका चेकअप किया जाता है। जो ठीक निकल जाते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद इनको 10 किलोमीटर आगे भेज दिया जाता है और उसके बाद जो है जवानों को नींद आने लग जाती है पर इनको सोने नहीं दिया जाता, इसलिए नॉर्मल ट्रेनिंग कराई जाती है और इसके बाद इनको जंगलों में छोड़ दिया जाता है जिससे जो इनकी स्किल्स को चेक किया जा सके और उसके बाद इनको अपने वेपन्स के साथ कीचड़ में उतारा जाता है। इन सब फेसिस में जो है कई सारे जवान बेहोश भी हो जाते हैं और कई सारे जवान अपनी हिम्मत भी हार जाते हैं। पर जो जवान कड़ी मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं उनको जो है पैरा कमांडो फोर्सेस में शामिल कर लिया जाता है। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी फोर्स की ट्रेनिंग ज़्यादा कठिन लगी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।